रामपुर गांव में बड़ा ही खुशहाल परिवार था। यह परिवार बड़ा ही खुश परिवार था और शहर की बजाय गांव में रहना बड़ा ही पसंद करता था। परंतु इनका एक लड़का शहर में रहता था और शहर में ही रहना पसंद करता था। क्यों? मेरा फोन तो उठाते भी नहीं। अपने मम्मी पापा का फोन तभी उठा लेते हो। क्यों? तुम्हारी मम्मी के पास फोन कर रहे थे ना? तुम्हारी मम्मी को यहाँ पर बुला रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं मेरी मम्मी पापा को फोन कर रहा था। मेरे डैडी को तो शहर में बुलाना ऐसा है मानो जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाना हो। वह शहर में रहना तो पसंद करता नहीं है। जिस प्रकार तुम शॉपिंग के बगैर नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरे मम्मी पापा गांव के बगैर नहीं रह सकते। वहां पर उनके पास आलीशान बंगला है, कोठी है, गांव में बहुत सारी जमीन है। सुबह सुबह खेतों में जाकर आते हैं। मेरा पापा तो कहते हैं कि मेरा शहर में मन नहीं लगेगा। ठीक है, मार दिया जोक। अपने मम्मी पापा से कब मिलवाओगे? राकेश हर बार रानी को हंसाकर मना लेता था। परंतु मेरा पापा भी बड़ा जिद्दी है। तुम्हारे पापा से मिले बगैर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। अरे ये क्या जिद है? मेरे पापा से मिले बगैर शादी नहीं करेगा। उनको तुम्हारी शादी मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। अरे मुझे क्या फोकट का माल समझा है? मेरी शादी ऐसे ही थोड़ा करवा देगा मेरा पापा। सीधी बात सुनो, मेरे पापा तुम्हारे पापा से मिले बगैर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। किसी न किसी बहाने से तो आप अपने पापा को यहाँ बुला ही सकते हो। अरे यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब तुम्हारे से शादी कैसे करूं? राकेश यह बात मन ही मन सोच रहा था। राकेश ने उसने अपने दोस्त को बुलाया और अपनी सारी कहानी बताई कि वह रानी से प्यार करता है, वह उससे शादी करना चाहता है। परंतु रानी का पापा कहता है, मैं पहले तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा, उसके बाद तुम्हारी शादी रानी से करवाऊंगा। परंतु मेरा पापा शहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब देखिए आगे। अगले दिन राकेश का दोस्त राकेश की मां बनकर लड़की के पापा के घर जाता है। कलाधारी सेठ जी, अरे ओ कलाधारी सेठ जी, बाहर आना। बोलो जी, क्या है? मैं राकेश की माँ हूँ। सेठ जी यह सुनते ही कि यह राकेश की मां है, उसको एकटक आंखों से देखने लगा। वाह, इतनी सुंदर! यह मन ही मन सोचने लगा कि राकेश की मां कितनी सुंदर है। क्यों? राकेश के पापा साथ नहीं आए क्या? नहीं, वह तो भक्ति में लीन रहता है। उसके पापा को तो टाइम ही नहीं है। कई बार तो वो भक्ति में इतना लीन होता है कि वह कई सप्ताह तो मुझे भी नहीं पूछता। वाह वाह, आप राकेश की मम्मी हैं। आप तो बहुत सुंदर हो। कोई बात नहीं, उसको मत पूछने दो। क्या? अरे मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या लेना पसंद करोगी, चाय या कॉफी? आओ अंदर आओ। हाँ, शादी की बात ही तो कर रहा हूं। अरे मैं कह रहा था कि मेरी बिटिया और आपके बेटे राकेश की शादी कब करोगी? कोई नहीं, मैं आपसे मिलने आपके घर आता हूं। अब लड़की का पापा हर रोज राकेश की मां से मिलने के लिए घर आने लगा, क्योंकि राकेश की मां बहुत ही सुंदर थी और लड़की के पापा को उसकी मां पसंद आ गई थी। अरे यार, मैं परेशान हो गया हूं। वह कभी भी किसी भी दिन एकदम से आ जाता है। मैं उससे बड़ा परेशान हो गया हूं। क्या करूं? अरे यार, बस कुछ दिन की और बात है। जब तक मेरी शादी रानी से नहीं हो जाती, बस कुछ दिनों की और बात है। जल्दी ही हमारी शादी करवा देगा। अरे राकेश बेटा, तुम्हारी मम्मी कहां पर है? मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूं। इतनी देर में राकेश की मम्मी बाहर निकल कर आई। उसने गिफ्ट को देखा। इसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आप कह रहे थे कि मेरे पास तो कोई फोन है ही नहीं, इसलिए मैंने तुझे यह गिफ्ट कर दिया। आपकी आवाज बड़ी ही प्यारी लगती है। आपकी आवाज सुनने को मन करता रहता है। आपकी आवाज मन भा गई है, इसलिए जब भी मेरा मन करेगा
मैं आपके पास फोन कर लूंगा। अगर तुमने जल्दी ही इन दोनों की शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारे से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। ये सब बातें सुनकर अब तो सेठ जी राकेश की मां पर और भी ज्यादा मोहित होने लगा था और उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। तब उसने बोला कि मैं कल दोनों की शादी करवा दूंगा। कल आप साइड वाली पहाड़ी पर लेकर आ जाना, वहां पर दोनों की शादी करवा देंगे। जैसे ही राकेश और रीना की शादी हो रही थी, उन दोनों की शादी के बीच में ही सेठ जी बोल उठा, रुको, शादी को रोक दो। क्यों पापा जी, क्या हुआ? अभी तक तो आप शादी के लिए बड़े ही खुश थे। नहीं नहीं, ये शादी नहीं होगी। पहले राकेश की मम्मी की और मेरी, हम दोनों की शादी करवाओ। मैं राकेश की मम्मी को बहुत ही पसंद करने लग गया हूं। ये मुझे बहुत ही मन भा गई है। उसके बाद आप दोनों की शादी होगी। अब राकेश की मम्मी मन ही मन सोच रही थी कि यह तो एक दिन होना ही था। परंतु उस पहाड़ी पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और राकेश की मम्मी को आकर के एक बोल लग जाती है और वह पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। अरे राकेश की मम्मी पहाड़ी से नीचे गिर गई। चलो उसे नीचे जाकर के देख कर आते हैं। अब राकेश अपने दोस्त से पूछता है, अरे जो अपना प्लान था उसी के अनुरूप आपने सारा काम कर दिया है ना? हाँ हाँ, सारा काम कर दिया है, प्लान के मुताबिक सही है। अब सभी पहाड़ी के नीचे जाकर के राकेश की मां को देखते हैं तो वहां पर राकेश की मां की बॉडी नहीं मिलती। वहां पर तो केवल राकेश की मां की साड़ी दिखाई देती है। तब सभी सोचते हैं कि यहां पर रहने वाले जानवर उसको खा गए होंगे। तभी सभी दुखी मन से अपने घर आते हैं। जब सभी अपने घर आते हैं तो तभी राकेश के मम्मी पापा राकेश के पास आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा, आप यहां पर अचानक आ गए, आपने तो बताया भी नहीं। जब लड़की के पापा ने राकेश के मुंह से मम्मी पापा का शब्द सुना और राकेश की मम्मी पापा भी सामने खड़े थे तो लड़की का पापा एकदम से हक्का बक्का रह गया और राकेश से पूछा कि जो औरत पहाड़ी से गिरी थी वह कौन थी। तब राकेश और उसके दोस्त ने लड़की के पापा को बताया कि आपकी लड़की से शादी राकेश से करवाने के लिए उन दोनों ने क्या से क्या करना पड़ा और शुरू से लेकर लास्ट तक सारी कहानी बताई। तभी उन दोनों में से एक दोस्त दूसरे दोस्त को पहचान लेता है। अरे कलाधारी, आप यहां पर? तभी दूसरा दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देखता है और पहचान लेता है। अरे राज सिंह, तुम जो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे? हाँ हाँ, मैं वही हूं। तब दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों अपने लड़के और लड़की की शादी करवा देते हैं। इस प्रकार आपस की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है और सभी बड़ी खुशी से रहने लगते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।